नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सासों के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो लेक्चर में समझ लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर्स इस वीडियो के अंदर, जिसमें हमने सेलेक्ट किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी क्वेश्चंस रहेंगे। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इंटरव्यू एग्जाम दृष्टि से, प्लस बेसिक नॉलेज इंक्रीज करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। चलिए समझ लेते हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स इस वीडियो में। देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन ही हमने लिया है, व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो देख लेते हैं व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशंस। तो आंसर में आपको बोलना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग, मेंटेनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन द वेरियस मैकेनिकल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन्स एंड इंजन। मशीन्स एंड इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखें, इंजन कन्वर्ट द हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट मशीन कन्वर्ट्स ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी एक्सेप्ट द हीट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज पंप। इसके बाद व्हाट इज टरबाइन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टरबाइन एंड पंप। तो यहाँ पे आपको लिखना है, इसका आंसर शॉर्ट एंड स्वीट आंसर रहेगा, पंप इज ए डिवाइस विच ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी टू द फ्लूइड। और टरबाइन बात करें तो द टरबाइन डज द अपोजिट, इट ट्रांसफर द फ्लो एनर्जी ऑफ द फ्लूइड टू मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टर्बो मशीन्स। तो टर्बो मशीन के बारे में डेफिनेशन बात करें तो द टर्बो मशीन्स आर डिवाइस विच ट्रांसफर एनर्जी टू और फ्रॉम द फ्लूइड बाय द डायनेमिक एक्शंस ऑफ रोटेटिंग ब्लेड्स। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। तो इसका आंसर हो सकता है, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप द फ्लो रेट चेंज विद द हेड, व्हाट इन ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप द फ्लो रेट रिमेन्स सेम। सिंपल डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन एंड हीट पंप। तो आंसर हम लिखेंगे, हीट इंजन प्रोड्यूस वर्क एंड ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर सोर्स। इसके बाद आगे बोल सकते हैं आप, इन ए हीट पंप एक्सटर्नल वर्क इज नीडेड टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर मीडियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, इन इम्पल्स टरबाइन ऑल द प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड into या to kinetic energy, what in reaction turbine a part of pressure energy is converted to kinetic energy and rest remains as pressure energy। सिंपल डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज गियर रेशियो। तो इसके बारे में आप बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द पिनियन गियर टू वन रेवोल्यूशन ऑफ द आइडियल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मशीन एंड ए मैकेनिज्म। तो मशीन एंड मैकेनिज्म में डिफरेंस की बात करें तो ए मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ लिंक्स फ्रॉम ए कंस्ट्रेंड काइनेटिक चेन, इट्स फंक्शन इज बेसिकली टू ट्रांसमिट और मॉडिफाई मोशन। जबकि मशीन की बात करें, ए मशीन इज ए मैकेनिज्म बट हेयर वी आर कंसर्न विथ फोर्सेज टू बी ट्रांसमिटेड एंड इट इज़ यूज टू मॉडिफाई मैकेनिकल वर्क। तो ये है मशीन एंड मैकेनिज्म में डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑन व्हाट फैक्टर द एफिशिएंसी ऑफ पंप डिपेंड। तो यहाँ पे जो पंप की एफिशिएंसी वो किस पे डिपेंड करती है, एफिशिएंसी। तो इसमें बोल सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ए पंप, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप बात करें, डिपेंड अपॉन द पंप की साइज, डिपेंड अपॉन द स्पीड एंड द प्रोपोर्शनल ऑफ द इम्पलर एंड केसिंग ऑफ द पंप। इस टाइप का आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, व्हाट आर द लॉसेस इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसमें लॉसेस कितने होते हैं पंप में। तो देयर आर द लॉसेस इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप आर फ्रिक्शन लॉसेस ड्यू टू एडाइज इन ए फ्लो, लीकेज होगा एक लॉसेस, फ्रिक्शन लॉस ड्यू टू रोटेशन ऑफ द एम्पलर एंड इन चैम्बर ऑफ वाटर, और ग्लैंड एंड बियरिंग पावर लॉसेस। इतने सारे लॉस होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल फ्लो एंड क्रीप फ्लो। तो पोटेंशियल फ्लो assume viscous force to be zero, what same is considered larger than inertial force is creep flow। ठीक, ये क्रीप फ्लो में इनर्शियल फोर्स आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज फैक्टर ऑफ एवोपरेशन। एवोपरेशन का फैक्टर क्या होता है। तो इसको बोल सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हीट चेंज फ्रॉम फीड वाटर टू स्टीम एंड द heat of vaporization of steam at atmospheric pressure।
क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ कैविटेशंस कैजेस डैमेज। तो ये कैविटेशंस यहाँ पे एक वर्ड आया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको हमको समझ लेते हैं। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैंने समावेश किया है। तो कैविटेज की बात करें, इन ए क्लोज सिस्टम चाहे आपकी पाइपलाइन हो सकती है, पंप हो सकता है, कैविटेशन होता है क्लोज सिस्टम में। तो क्या है, इन ए क्लोज सिस्टम पाइपलाइंस और पंप्स वाटर evaporated rapidly in region where the pressure drops below the vapor pressure. This phenomena is called cavitations. The vapor bubbles form in cavitation usually collapse in a violent manner which may cause considerable damage to the system. Clear? Next question देख लेते हैं, what should be done to avoid cavitations in pump? In order to avoid cavitation, the suction lift and the operating speed must be carefully chosen. नेक्स्ट बोल सकते हैं व्हाट इज NPSH, फुल फॉर्म बोलेंगे इसका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये वर्ड है। NPSH मीन्स होता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, NPSH। इट इज द मेजर ऑफ मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड एट द सक्शन पाइप टू कीप द पंप फ्री फ्रॉम कैविटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देख लेते हैं, व्हाट इज विस्कोसिटी, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो बोल सकते हैं विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड टू द ग्रेजुअल डिफॉर्मेशंस ड्यू टू द शियर स्ट्रेस। और इसके बाद बोलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट दैट द शियर स्ट्रेस ऑन द फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, डिफाइन फ्लूइड। ओनली फ्लूइड डिफाइन करना है, तो ए फ्लूइड इज ए सब्सटेंस that cannot remain at rest under the actions of any shear force. Next question, define fluid flow. तो fluid flow की बात करें, displacement of any quantity from one place to another place in given time। और इसकी second definition बोल सकते हैं the movement of particles is called fluid flow। इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर हावर। Question, what is turbulent flow? The movement of individual particles of fluid आर रैंडम एंड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि जो जिग जैग होता है आपका, टेढ़ा मेढ़ा होता है, कॉम्प्लेक्स फ्लो होता है, उसको हम बोलते हैं आपका टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि एक डायरेक्शन में जो फ्लो नहीं हो रहा है उसको हम बोलेंगे रैंडम या कॉम्प्लेक्स फ्लो, उसको हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट लेमिनार फ्लो, यानी कि लीनियरली लेमिनार फ्लो होगा। द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड आर पैरेलल टू पाइप सरफेस इज कॉल्ड लेमिनार फ्लो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डिफाइन फ्लो वर्क। तो flow work is the amount of mechanical energy required to push or force a flowing fluid across a section boundaries. Question number 23, what is creep flow? तो creep flow की definitions देखें, it is flow at very low Reynolds number where viscous forces are larger than the inertia force. It's called creep flow. Next question 24, what is the difference between steady and unsteady flow? तो इन स्टडी की बात करें, ओनली इन स्टडी फ्लो द वेलोसिटी एट ए गिवन पॉइंट डज नॉट चेंज विथ टाइम, वेयर एज इन अनस्टडी फ्लो इट चेंज विथ टाइम्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे बात करें सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज द वर्क दैट मस्ट बी डन टू ब्रिंग इनफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड टू द सरफेस to from one new unit area of that surface. Its unit is Newton per meter square या न्यूटन मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 25 जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे, जो मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर समावेश करने का प्रयास किया। एक आपको बेसिक क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज मिल जाएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज आप पसंद आई होगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो थी। यदि क्वेश्चंस से आपको बेसिक नॉलेज इंक्रीज हो, कोई हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करें, और आप चाहते हैं इस प्रकार की और अन्य एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस के वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहे तो आप सब्सक्राइब कर लें हमारे इस अशोक यूट्यूब चैनल को, साथ दबा दें बेल आइकन का नोटिफिकेशंस। बेनिफिट आपको ये मिलेगा, हम जब भी इस चैनल पर नई वीडियो पब्लिश करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली एक और इसी प्रकार की एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।